ये एक फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उनके बारे में आप कोई बात कहना चाहेंगे? जी सर, अगर देखा जाए तो वो एक बहुत ही, मुझे लगता है सर कि वो बहुत ही कायदे से कम बोलने वाले इंसान है। उन्होंने अपने आलोचनाओं को बहुत अच्छी तरीके से झेला है सर। और जो राजनीति में आलोचनाओं को झेल नहीं सकता है वो एक अच्छा राजनेता कभी नहीं बन सकता है सर। भले ही 100 बातें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनके बारे में बुरी बुरी फैलाई गई हो, पर सर सौरभ सर आप भी इस बात से शायद इत्तेफाक रखते हो, उनका माइंडसेट बहुत सही है सर। वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट जो ये सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा जो चलाया गया है कुछ सेल बना करके कुछ पार्टियों के द्वारा, जिसके कारण उनका जो छवि है वो धूमिल हुआ है सर। पर मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है अगर एक मौका देके देखा जाए तो। हाँ, इनके हिसाब से जैसा इन्होंने कहा, भाई छोड़ दिया। हाँ, तो राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं कि वो बाहर विदेशों में जाके बोलते हैं कि इंडिया डोंट वांट टू बी ए वर्ल्ड लीडर, वी डोंट वांट टू बी ए वर्ल्ड लीडर, वी वांट टू बी कोलैबोरेटर्स। ठीक है, वो समझते हैं कि हमारी औकात ही नहीं है। ठीक है, और उनको ये समर्थन कर रहे हैं। तो इस चीज में मैं अग्री नहीं करूंगा। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई सर। जबरदस्ती के वर्ल्ड लीडर बन जाने से, कहने से अगर वर्ल्ड लीडर बन जाया जाता है तो हम लोग आज अमेरिका हैं, बोल लेते हैं सब आदमी कि हम लोग वर्ल्ड लीडर है, आज हम लोग अमेरिका बन गए सर। ग्रास रूट लेवल पर उतर के देखा जाए सर, मूलभूत सुविधाएं लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज भी इस देश का युवा इस बिहार में एक अच्छे कॉलेज के लिए तरस के रह चुका है। भले ही हम लोग CIMP में बैठे हुए हैं पर हम लोग इसको बहुत बेस्ट नहीं बोल सकते हैं सौरभ सर। भले ही बोलने से सर वर्ल्ड लीडर नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती हम आपको थोप दे कि सौरभ सर बहुत महानतम पत्रकार है, वो कहने से नहीं होगा सर। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजों को जोड़ के बोला जाता है। और हमको लगता है कि वर्ल्ड फोरम पे जबरदस्ती भारत को बोला जा रहा है डेवलप्ड है, बट इन माय सेंस भारत अभी डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी बहुत सारी काम बाकी है सर। युवाओं के लिए काम बाकी है, रोजगार पे काम बाकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग सीधे प्राइमरी से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो चुके हैं सर। इंडस्ट्री पे हम लोग का कोई ध्यान नहीं है सर। हम लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से अपने आपको, जबकि हम लोग को करना चाहिए था चाइना से। हम इन लोगों के साथ वो रिफॉर्म स्टार्ट किया था अपना। हम लोग 1991 में किए तो 1980 में किया सर। आज देखिए चाइना कहाँ है सर। भले ही छोड़िए सारी चीजों की, वो अपने मजदूरों को प्रताड़ित कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट आज देखिए सर वहां पे डेमोक्रेसी ना होते हुए भी आज इतना ऊपर चला गया। और हम लोग डेमोक्रेसी होते हुए भी सर आज एक अच्छे जॉब के लिए तरस के रह चुके हैं सर। यहाँ बात होती है तो सिर्फ जात पात की, यहाँ बात होती है, हम राम मंदिर की बड़ी इज्जत करते हैं सर, यहाँ बात होती है मंदिर की, पर यहाँ पे कौन युवाओं का कौन सा बात करेगा सर? इंडस्ट्रीज की कौन बात करेगा सर? यहाँ बैठ करके कोई बात नहीं कर रहा। बाद में सीधे एक लीडर है हमारा ओपोजिशन का, उसको बोल देते हैं पप्पू है, उसके आधे इमेज को काट करके चला देते हैं, बोलते हैं कि वाह हम लोग बहुत अच्छा, हम सुपीरियर है। आप किसी को गधा साबित करके अपने आप को सुपीरियर नहीं कर सकते ना सर। ये हो तो रहा एक क्षण पे देखा जाए तो गलत ही है। हमारा फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी का मीडिया, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हम लोग को पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय देखा गया था कि हम लोग सारे पाकिस्तान को जीत चुके थे सर। तो फोर्थ पिलर तो हमारा सही ढंग से काम कर रहे हैं। जो उसको दिखाना होता है वो मैनिपुलेट करके हमको दिखा दे रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। पर सर ग्रास रूट लेवल पर सौरभ सर आप भी ये बात जान रहे हैं और हम भी ये बात जान रहे हैं सर, बहुत सारा काम होना बाकी है सर। आज भी देखिए सर, आप साउथ का जाकर हालत देखिए और नॉर्थ इंडिया का हालत देखिए सर, बहुत डिफरेंस है सर। वहाँ 100% लिटरेसी लेकर हम लोग 68 पे भी पहुंच रहे हैं। तो हमारा डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी सब बातें करी, वो भी सर डिग्री कहीं से चोरी करके लाए। लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं सर। अब सम्राट चौधरी की बात। हाँ, और अगर किसी और की बात करते, कन्हैया कुमार जैसा छात्र नेता आज कुछ बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना तो ये है सर कि आप बोले तो आप पे पहले सबसे पहले ईडी बैठेगा, सबसे पहले आप देशद्रोही हैं इस देश में सर। जिस देश में बोलने का अधिकार ना हो सर, उससे डेमोक्रेसी बोलने से नहीं होता है सर। आज अभी हालात देखिए सर, व्यवहार में लाना पड़ता है। जी, पहले तो बोलने का अधिकार नहीं है, तब इन्होंने इतना बोल दिया। ठीक है, दूसरी बात सर कि आप डेवलपिंग है, इसका मतलब नहीं कि आप सपना देखना छोड़ दे कि आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं या आप लीडर नहीं बन सकते हैं। तो पर वो ये कह रहे हैं कि आप पहले बेसिक्स फिक्स करिए ना। हाँ, बेसिक सर फिक्स जिस देश में आपको बेसिक सर एक बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, घर में सर दिक्कत है, बेसिक्स की दिक्कत है, तो हम घर में बात करके फिक्स करेंगे ना। वर्ल्ड स्टेज पे जाके तो ये नहीं कहेंगे। अच्छा, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर क्यों कह रहे हैं? बाहर जाके हर चीज हमेशा जाके बेइज्जती करना, ये तो कोई बात नहीं है ना। तो इतना ये कथा कहानी गढ़ने का तो कोई मतलब हुआ नहीं। इतना नाराज मत हो, ये सब आप लोग क्लासमेट हो। यू कैन डिफर विद ईच अदर विदाउट गेटिंग एजिटेटेड। समथिंग सब्सटेंशियल। नहीं, वो भी वो जो बात कह रहे हैं उसमें उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं। इतना नाराज मत होइए, कैसे एकदम गुस्साना नहीं है। अपनी बात रखते हुए अपना आपा नहीं खोना है, ठीक है? हाँ ठीक है, तो ये हमने